ये जो मेरी सीट है इसके नीचे अब अपना बेटा तो इस काबिल ही नहीं है कि वो, उन्होंने खुद ही बता दिया, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन क्यों लड़ना पड़ता अगर वो इस काबिल था, या पार्टी अगर उसको टिकट देना चाहती तो वो फिर खुद आ गए यहाँ पर। अब कहते हैं कि मैं जब जीत जाऊँगा तो मैं बाई इलेक्शन में अपने बेटे को लेके आऊँगा। तो ये हैंड मी डाउन जैसे नहीं होता कि पुराने कपड़े किसी के हों बड़े के तो वो आप छोटे बच्चे को दे देते हैं कि ये ले आप 2-4 साल तुम पहन लो। तो इस तरह से लोगों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। नून लीग का एक हल्का ये तासुर दे रहा है कि आप पहली पार्टी छोड़ने का ज़ेन बना चुके थे, ये तो जस्ट अब एक बहाना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैंने कभी पार्टी छोड़ी है, ना मैंने कभी कोई बहाना किया है। मैं तो आखिरी टाइम तक जो उनके पास रहा हूँ, और जो भी मैंने बातें की हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ़ायदे के लिए की हैं, उनको नुकसान देने के लिए तो नहीं किया। तो मैंने उल्ट पार्टी का नुकसान महंगाई ने किया है या दानियाल अजीज़ का इसको नुमाया इशू की वजह से करने की वजह से किया है? तो नुकसान तो हो चुका था पहले। मैं तो उसके हाल की बात कर रहा था कि इसका बयानिया बना लें, और जिन लोगों ने नहीं बना सके उनकी मैंने निशानदेही की है कि उनके बयानिया ना बनाने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। तो आपको अगर पार्टी वापस बुलाए तो आप चल जाएंगे? वापस किधर बुलाना है? मैं तो ये साथ लाहौर है, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि पार्टी का नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए ना, ये इतने वर्कर हैं पुराने सारे, और इतना मैंने इनके साथ मोहब्बत की है और इतने ताल्लुकात हमारे बन गए ओवर टाइम। और मुझे वो, चूँकि मैं इतनी कुर्बानियाँ देता था, फ्रंट फुट पे हर चीज़ में लड़ता था। यहाँ पर शायद आपको मालूम है कि नहीं, मरीम नवाज़ का पहला जलसा जो है उनकी करियर का, वो यहाँ पर ज़फ़रवान में हुआ था, मैंने करवाया था, जिस ज़माने में को मुँह नहीं देता था, और उस वक्त मियाँ साहब जेल में थे। एहसन इकबाल साहब ने अपने एक ट्वीट में कहा है, दानियाल अजीज़ साहब के मुकाबले में जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो शरीफ लोग हैं। तो क्या पार्टी आपको शरीफ आदमी नहीं समझती? ये तो एहसन इकबाल साहब की ज़ुबान है ना जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर वो ये लिबादा ओढ़े हुए थे कि जी ये लोटों को रोकने के लिए जो है ना, ये धब्बा मैं नहीं लगने दूंगा नारोवाल में अपनी पार्टी के लिए, तो इसलिए मैं अपना बेटा खड़ा कर रहा हूँ। तो वो बात तो बीच में रह गई, बेटा तो खड़ा ही नहीं है, अब तो वो आप खड़े हैं। तो इसमें क्लियरली उनके अज़ाइम जो थे वो कुछ और थे, और ये क्या कुछ और रहे थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो वो बता रहे थे कि मैंने लोटों को रोकने के लिए किया है, अब चूंकि कोई भी यहाँ पर सियासी कुव्वत जो है इस पीपी हल्के में उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी, अब उन्होंने पीपी 55 की सीट जो है एक पीटीआई के सिटिंग मेंबर, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेंबर को, अकमल सरगाला उसका नाम है, उनको दी है, क्योंकि उनके यहाँ पर कश्मीरी बरादरी जो रियासती बरादरी है, उनके वोट हैं गुजर बरादरी के, जो कश्मीर से गुजर आए हैं। पनामा केस में जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, आपने उनका भरपूर दिफा किया और इस बात को बाद में अदलिया में भी माना गया। आपकी इन खिदमात को नवाज शरीफ साहब किस नज़र से देखते? उस वक्त तो जी बहुत अच्छा नज़र से देखते थे, बल्कि उनके अपने ही आप स्टेटमेंट सुन लें, मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक ठीक था, और ये खामखा जो है मेरे ख़िलाफ़ तोहमतें जो लगा रहे हैं, आज भी उन्होंने लगाई है कि शायद ये कोई पीटीआई की तरफ इनका रुझान था। मेरा तो सबसे बुरा जो आप समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो हुआ है वो है जो पीटीआई ने 3.5 साल में किया है। और यही मेरी अपनी पार्टी के साथ नाराज़गी रही है कि आप बता ही नहीं सके लोगों को कि इसने कितना नुकसान किया है। आखिर अगर मैं सियासत में हूँ, मैं कोई हेरोइन बेचता हूँ, मैं कोई करप्शन करता हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी, मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल अपने मुल्क को दे दिए हैं, तो मैं तो उसका खैर खा हूँ। तो जिसने मेरे नज़रों में तबाह किया है, मैं उसके पास जाऊँगा। जब से आपका ये टिकट वाला इशू बना है, तो उस दौरान आपकी नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात हुई? नहीं, मुझे पता है कि वो जब से वापस आए वो बहुत बिजी थे मुख्तलिफ तरीक़ों में, और आगे पीछे जाना। नाअहली के बाद नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, और बाद में फिर जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट भी दे दिया। तो क्या उसके बाद उस नारे के पल्ले कुछ रह गया था? वो एक कानून बनाया गया था, तो इस हद तक मैं समझता हूँ कि उसको स्ट्रक्चर दे दिया गया कि वो एक ड्राइंग रूम डिसीजन नहीं होगा, एक लॉ के तहत जो भी डिसीजन होगा वो होगा। तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ ठीक है। बाकी उसमें किसको मिली किसको नहीं मिली, वो तो उस हुकूमत वक्त का फ़ैसला था। वो नवाज शरीफ साहब तो वो फ़ैसला कर ही नहीं सकते थे। कानून तो बनाने के लिए वोट दे सकते थे, लेकिन एक्सटेंशन तो उन्होंने नहीं दी। पिछले दिनों शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान आया कि अगर पीटीआई चोरी के ज़रिए इक़्तिदार में आई थी तो नून लीग डकैती के ज़रिए इक़्तिदार में आ रही है। तो बजाय इसके कि आप सीटें ज़्यादा मांगें एस्टेब्लिशमेंट से, आप थोड़ी सीटें ले लें, लेकिन अपनी इज़्ज़त बचाएं, अपना वक़ार कायम रखें।
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने तो ये बयान देखा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह आपने मुझे बताया है उस तरह तो अभी तक तो हुकूमत बनी ही नहीं है, तो उन्होंने पहले से ही कैसे असूम कर लिया है? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है उनका ये कहना। बहरहाल ये मैं नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है पाकिस्तान में, इनका किरदार बिल्कुल है और वो अक्सर मुख्तलिफ शक्लों में सामने आया है। पार्टी में आपको एहसन इकबाल साहब के अलावा मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में भी तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या है? जी, वो मैंने बताया कि वो इमरान खान का जो ज़ीरो से हीरो बनना और हमें हीरो से ज़ीरो बना देना, इस एक महंगाई के इशू के हवाले से, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे अहम इशू है, क्योंकि ये सबसे ज़हरीला ज़हर है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पॉलिटिक्स में जहाँ पर महंगाई का सवाल आ जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं तबाह होती देखी हैं हमने तारीख़ में, उसकी बेशुमार मिसालें हैं। सो मैं लड़ता था सारों के साथ कि इसका बयानिया बनाएं और बताएं, बच्चे बच्चे की ज़ुबान होनी चाहिए कि कैसे हुआ, तो ये बता ही नहीं सके। तो मेरी लड़ाई तो इनके साथ ये थी कि ना इंफॉर्मेशन वाली साइड ने फंक्शन किए, ना प्लानिंग वाली साइड ने फंक्शन किए, जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी थी और जिसको पैकेज करके वहाँ आम फहम करना था, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे लाना था, दोनों बस आटा चोर चीनी चोर आटा चोर, इससे क्या पता चलता है किसी को। धमथल जलसा के लिए रवाना हुए। आपने एहसन इकबाल साहब पर तनकीद की, उन्होंने आप पर तनकीद की, लेकिन जो शो का नोटिस था वो पार्टी क़यादत की तरफ से सिर्फ आपको आया। क्या वो ज़्यादा करीब हैं पार्टी के और आप सौतेले? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन बात यह है कि जो शो कॉज नोटिस में चीज़ें दरकार थीं उनका तफसीली जवाब मैंने लिख के जमा करवाया था और उसमें 6 नुकात थे उस शो कॉज नोटिस में, पॉलिसी के हवाले से, पार्टी पॉलिसी, पार्टी डिसिप्लिन, हक़ाइक़ पे मुबनी बयानात, फिर कि पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो सारों का एक एक का मैंने तफसीली जवाब दिया। जो सवाल आपने पूछा उसमें ये है कि हाँ, ये बात तो अब समझ में आ ही रही है सबकी कि कुछ ऐसी मुक़द्दस गायें हैं कि जो पार्टी का नुकसान करें, मैं पाकिस्तान में महंगाई करें, कोई अपना काम जो है वो सही तरह सर अंजाम ना भी दें, तो वो कोई बात नहीं चलता। एहसन इकबाल साहब ने MPA की सीट के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो क्या नून लीग की तरफ से वजारत आला के उम्मीदवार एहसन इकबाल साहब होंगे आइंदा? ये जी अच्छा आपने ये सवाल पूछ लिया। यहाँ पर कुछ दिन ये शोशा छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर हमारे प्रेस क्लब ने, यहाँ लोकल जो ज़फ़रवाल का प्रेस क्लब है और जो बकाया यहाँ पर सिविल सोसाइटी है, उन्होंने उस बात का ऐसा तमस्कर बनाया, खुद ही मतलब हमारे कहने पे नहीं, लेकिन मानने में नहीं आया, वो लोगों की हज़म ही नहीं कर सके इस बात को, तो वो फिर खुद ही इस बात से जो है ना वो मतलब पी गए। तो ये सूरत हाल है।